अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक 3.2 है पाइथन के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बाकायदा इसके हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, वो भी 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि अक्सर बच्चों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर पाइथन को कैसे चला सकते हैं, या इसके अलावा अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर कैसे चला सकते हैं, या हम लोग बगैर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ऑनलाइन कैसे चला सकते हैं। तो हम लोग बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो दर्ज झैल में पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज की सादगी और पढ़ने में आसानी को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया और ये बताया गया कि ये प्रोग्राम जो है ये पाइथन की सादगी और पढ़ने में आसानी को ज़ाहिर करता है कि पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको लिखना कितना ही आसान है। तो हम लोग सिंपल लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें लिखा हुआ है प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मैं अगर सामने आपको लिख के दिखाऊं तो ये प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो भी चीज़ आप लोग लिखेंगे फिर उसको चलाएंगे। यहाँ पे ये ऑनलाइन टूल है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी मदद से आप लोग जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आप लोगों के पास प्रिंट होगी। जैसे हेलो पाकिस्तान मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग इस प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ौरन से आपके पास आउटपुट आ गई। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आपने सिर्फ गूगल कोलैब लिखना है जो गूगल क्रोम है उसके ऊपर, और ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस मिसाल में प्रिंट फंक्शन को अलामात के अंदर, कौन सी अलामात, ये जो डबल कोट्स हैं, ये वाले डबल कोट्स के अंदर मौजूद पैगाम को आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये पाइथन के सादा सिंटैक्स की वजाहत करता है, जहाँ प्रिंट जैसे फंक्शन को टेक्स्ट ज़ाहिर करने के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बताया गया कि प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन क्या है और ये डबल कोट्स क्या हैं। तो साइड पे मैंने प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो प्रिंट फंक्शन एक मखसूस क्या करता है, मखसूस पैगाम को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ये पैगाम कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सा काम है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अगर आपको चला के दिखाऊं तो हम लोग सिंपल लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखें लिखता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखता हूँ, तो ये हमारे पास प्रिंट्स एक फंक्शन है, और ये डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है। मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। मैं स्क्रीन क्लियर करके दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ये स्टूडेंट्स को प्रिंट कर दिया गया। अब ये जो चीज़ हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। चाहे आप इसको ठीक लिखें गलत लिखें, ये सेम ऐसी की ऐसी प्रिंट होगी। जैसे देखें मैंने कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, अब ये गलत है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा, उसको वैसे का वैसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आपने देखा इसको वैसे का वैसा ही इसने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट फंक्शन मखसूस पैगाम को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ये पैगाम एक स्ट्रिंग हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग तो आपने देख ली कि जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2+3, मैं सारे को एक दफ़ा 2+3 लिख दिया मैंने। अब 2+3 को मैं ऐसे ही अगर चलाता हूं तो यहाँ पे आप लोग देखें ये वैसे का वैसे ही प्रिंट हो रहा है। या मैं लिखूं स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स प्लस 3 स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। तो जो भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी और वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे 2+3 लिख देता हूँ, या कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो 2+3 यहाँ पे हमारे पास अब वैसे का वैसा प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी 5 वो हमारे पास प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको डबल कोट से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 की बजाय 4 करके इसको चलाता हूँ तो आपको स्क्रीन पे 6 प्रिंट होता मिलेगा। तो जो भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाती है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है। लेकिन जो चीज़ डबल कोट्स के बाहर लिखोगे वो प्रिंट फंक्शन उसको स्क्रीन पे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है प्रिंट पाकिस्तान। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। पाइथन में कमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। कमेंट्स वो लाइनें होती हैं जो पाइथन इंटरप्रेटर के ज़रिए चलाई नहीं जाती। मतलब
बाकी सारा प्रोग्राम चलाया जाता है। आपके प्रोग्राम में अगर 1000 लाइनें हैं, 2000 लाइनें हैं, 5000 लाइनें हैं, पाइथन सारी लाइनों को चला देगा। लेकिन जो भी चीज़ कमेंट होगी पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। पाइथन समझेगा कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये किसी प्रोग्रामर के लिए है, और उनको इग्नोर कर देगा। तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कोड के बारे में प्रोग्राम को वजाहत या नोट्स फ्राहम करना। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो कमेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के लिए हैं ही नहीं, वो प्रोग्रामर के लिए हैं, या वो किसी बंदे को समझाने के लिए है कि मैंने कोड लिखा, उस लिख को मैंने उसको लिखने के बाद मैंने उसको किसी दूसरे बंदे को भेज दिया, अब लिखा वो मैंने है, तो अगर मैं उसके अंदर कमेंट्स नहीं लगाऊंगा तो जो दूसरा बंदा उसको नहीं समझ आएगी कि ये क्या है। तो मैं उन लाइनों को लगा देता हूं जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन से फिर वो जो अगला प्रोग्रामर है या जो वो बंदा है वो समझ जाता है कि ये कोड क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 लाइनों का प्रोग्राम है, तो मैं पहली 5 लाइनों के बारे में लिखता हूँ, एक कमेंट लगाता हूँ कि ये पहली 5 लाइनें जो हैं ये ऐड कर रही हैं, अगली 5 लाइनें जो हैं ये सबट्रैक्ट कर रही हैं, उससे अगली 5 लाइनें जो हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरे पास कोड को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के कमेंट्स लगा दिए। अब मुझे आसानी हो जाएगी, अगर मेरा जमा वाला कोड ठीक है, माइनस वाला ठीक है, ज़रब वाले में कोई मसला आ रहा है, तो मैं सिर्फ ज़रब वाले जो कमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई वाले कमेंट्स हैं, वहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि ये किधर से किधर तक का हिस्सा है, सिर्फ उसके अंदर एरर को डिलीट कर दूंगा, एरर को रिमूव कर दूंगा या डीबग कर दूंगा। तो कमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये लिखा हुआ है ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे नीचे दिया गया है मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। तो इनकी डेफिनेशन नहीं दी गई, मैं यहाँ से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए जिस भी लाइन के शुरू में आप हैश का सिंबल लगा देते हैं, हैश के बाद जो भी लाइन आप लिखते हैं प्रोग्राम उसको समझता है कि ये कमेंट है और उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब जब हम प्रोग्राम चलाएंगे बाकी लाइनें तो चलेंगी, ये वाली प्रिंट लाइन चलेगी, नीचे वाला हिस्सा भी चल सकता है, लेकिन ये जो लाइन है ये वाली लाइन पाइथन इग्नोर कर देगा। मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा प्रिंट 2 + 4, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ ताकि आवाज़ आपको दिखाई दे, 6 आ रहा है। अब इसके नीचे मैं लिखता हूं प्रिंट, और मैं यहां पे लिख देता हूं पाकिस्तान। क्या लिखता हूं? या चलो हेलो हेलो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, हेलो स्टूडेंट। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। देखें यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स आ गया। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा कि जिस लाइन के भी शुरू में आप हैश लगा देते हैं वो लाइन कमेंट बन जाती है और वो आउटपुट के अंदर नहीं दिखाई देती। तो मैं ये जो पहली लाइन है जिसके ऊपर 2 + 4 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसके साथ हैश लगा देता हूं। जैसे ही मैंने हैश लगाया आपने देखा इसका कलर ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो ये अब हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट बन गया। मैं इसको चलाऊंगा तो ये आउटपुट के ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पे देखें तो आउटपुट पे सिर्फ क्या आया? हेलो स्टूडेंट। जो 2 + 4 पहले 6 आ रहा था वो अब यहाँ पे नीचे नहीं आया। तो ये हमारे पास क्या बन गए? ये हमारे पास कमेंट बन गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। जैसे मैंने अभी हेलो स्टूडेंट्स आपको लिख के दिखाया, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये आपको आउटपुट दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रिपल कोट्स देख रहे हैं, ये ट्रिपल कोट्स। तो ट्रिपल कोट्स बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या हैं? मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स आमतौर पर मल्टी लाइन कमेंट्स यानी ये वाले या ये वाले इस्तेमाल करते हैं। ये तफसीली वजाहत फराहम करने या डिबगिंग के दौरान कोड के ब्लॉक्स को आर्जी तौर पर कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अब हमारे पास एक प्रोग्राम है 100 लाइनों का, हम लोग एक तो काम ये कर सकते हैं कि हर 4-4, 5-5 लाइनों के बाद हम कमेंट्स लगा देते हैं, या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम लोग पूरे की पूरी जो 100 लाइनें हैं उसके अंदर एक ही जगह पे इकट्ठी पूरी एक डिस्क्रिप्शन या समरी लिख सकते हैं कि प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है। तो उसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। अब जब समरी की बात आएगी तो वो एक लाइन पे तो नहीं रहेगी, वो फिर ज़्यादा लाइन पे फैल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये तो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। अगर मैं सिंगल ट्रिपल कोट्स लगाता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, या आप समझें कि ये कमेंट है, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ,
तो ये जितना भी ये वाली जितने भी ये वाला इतना एरिया है, ये वाला एरिया सारे का सारा पाइथन इग्नोर कर देगा और समझेगा कि ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो देखें सिर्फ हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा जितना भी था ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स बन गए हैं। तो ये इग्नोर कर दिया गया कंपाइलर की तरफ से। तो मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें तो शुरू में आपने ट्रिपल कोट्स लगाने होते हैं और फिर एंड में ट्रिपल कोट्स लगाने होते हैं। दरमियान में जो भी चीज़ आप लोग लिखते हैं वो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स बनते हैं। तो हम ये आप लोग यहाँ पे देखें तो सिंगल ये कोट्स लगे हुए हैं को मल्टी लाइन कमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये कमेंट नहीं होते, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है जिनको रन टाइम पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो हम लोग ट्रिपल कोट्स लगाते हैं सिंगल या डबल, ये असल में एक स्ट्रिंग होती है, लेकिन पाइथन जब हमारे पास 3 कोट्स लगाए जाते हैं तो पाइथन इसको इग्नोर कर देता है। वो समझता है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है बल्कि कमेंट है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये आप अपने मोबाइल पे कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन पाइड्राइड 3 की नाम की इंस्टॉल कर लेनी है और उसके अंदर जो भी कुछ अभी मैंने आपको समझाया वहाँ पे आप इसको लिख के, यहाँ पे ये नीचे येलो बटन बना हुआ है, मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड पे करके दिखाऊं तो ये येलो बटन बना हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगी। अभी ये मेरे पास आउटपुट सही दिखाई नहीं दे रही क्योंकि जो टेक्स्ट का कलर है वही ब्लैक है और वही नीचे स्क्रीन का कलर है, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप के ऊपर ये मोबाइल है तो इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आपके पास ये सही दिखाई देगी जब आप इसको चलाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पे तो बिल्कुल ठीक दिखाई देगी आप लोगों के पास।